जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मुझ बिंदर भाई का नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल उम्मीद करते हैं ठीक है। और ईश्वर पिता ने आप लोगों को अच्छी से संभाल रखा है। आज का विषय है पृथ्वी को नाश करेगा परमेश्वर। आज का विषय लेके चला। इससे पहले कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा चैनल का नाम है सतवचन चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि इस वचन से और हर एक लोगों का परमेश्वर पिता मन खोल दे, जीवन बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमेशा कहता है कि सत्य का राह पर चलने से तेरा गला भी कट जाए या प्राण भी चल जाए मेरे कारण, तो तू चिंता ना कर, क्योंकि तू स्वर्ग का मुकुट पाएगा, स्वर्ग का राज का बारिश होगा। तो आप सारे भाई बहनों को मैं स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ कि सवाल जो है, विषय है पृथ्वी को सुनसान करने पर हूँ। तो यशाया भविष्यवक्ता यशाया नबी का पुस्तक 24 अध्याय का 1 से मैं कुछ वचन को मैं बताऊंगा, फिर उसको एक्सपेलेंट में समझाऊंगा। चलिए कॉपी कलम लेके आप लोग भाई बहन बैठ जाइए। जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं या देखने वाले हैं सब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे एक दूसरे को हो सके तो डाउनलोड बट कर लीजिएगा मेरा वीडियो। मैं जो भी बताऊंगा बाइबल से एक एक वचन आत्मिक में बताऊंगा और ये वचन आपको आत्मिकता के लिए होगा। मैं अभी इस नगर परिषद सहरसा ऑफिस में बैठे हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी, मेरे साथ जो ऐसा खेल खेला गया है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। दूसरा बात है कि हम यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट है, क्योंकि सुबह में मैं प्रभु का काम करता हूँ, इसीलिए मैं सुबह वाला नहीं कर पाऊँगा। परमेश्वर कहता उस मनुष्य से मत डरो जो घास भूसे के समान, डरो उससे जो आत्मा और शरीर को घात करता है। वो परमेश्वर पिता से डरो। किसी मनुष्य के सामने सर मत झुका लेना, किसी मनुष्य पे विश्वास भी मत करना, क्योंकि तुम श्रापित होगा। तो सुनो, आज का विषय ये है जो कोरोना वायरस महामारी क्यों आया है, इस पे मैं सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से। यही पर मैं बनाना चाहता हूँ वीडियो। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट कर उसको रहने वाले को तीतर बीतर करेगा। यहाँ देख लीजिए कितनी अच्छा बात, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस समय भी जीवित था, आज भी जीवित है। परमेश्वर का वचन उस समय ढीठ कठोर के लिए भी ऐसा ऐसा बात निकाला था। और ये शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, जितने भी याजक था, याजक तो परमेश्वर के चुने हुए लोग था, और जितने भी शास्त्री फरीसी जो अपने आप को बहुत बड़ा कहता हम ज्ञानी है, बहुत बड़ा हम जो है हम ही है, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन यशाया नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ इस पे बोला गया है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन मतलब कमजोर करने पर है, और सुनसान मतलब उसको सुन सपाटा करने पर है। वह उसको उलट कर उसके रहने वाले को तीतर बीतर करेगा परमेश्वर। और जब परमेश्वर चाहेगा ना तो किसी का औकात नहीं है कि हम इस बीमारी महामारी को टाल देंगे। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने कहा था, स्वयं मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु ने कहा है, पृथ्वी सत्यानाश और सुनसान हो जाएगी। सत्यानाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ही ने कहा था। अभी देखिए लोग इतना दुष्ट अधर्म कुकर्म कर रहा है, एक गरीब को रुला रहा, गरीब को सता रहा, एक दूसरे को नोच नोच के खा रहा। परमेश्वर कहता तुम नोचो ना, मैं तुम्हें नोचूंगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। 4 वचन, मैं 1 वचन और 3 वचन पढ़ा, 2 वचन छोड़ दिया हूं, 2 वचन अपना पढ़ लेना। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुझे मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। बताइए, जो महान लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला है, वो लोग भी जो है हताश निराश हो जाएगा, क्योंकि इंसान ही ना बचेगा, क्योंकि परमेश्वर उस दुष्ट अधर्मी को बीमारी महामारी से मारेगा। ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं चुन चुन के मारूंगा। आज देखिए देश के अंदर सरकार परमेश्वर की तरफ से बनता है। सरकार जो भी जनता के लिए पैसा आता है, जो भी आता है योजना, उसे क्या करता है, ऊपर से नीचे तक उसको खा पी के पका जाता है। किसी देखिए बहुत देश के अधिकारी पदाधिकारी बहुत ईमानदार होता है, जैसे नेता हो गया, लीडर हो गया, कुछ ईमानदार होता है, कुछ डकैत होता है। ये क्या करता है, जो ईमानदार होता है बेचारा, ईमानदारी कारण उसको सताव आता है, तकलीफ आता है,
फिर भी वो अपना ईमानदारी नहीं छोड़ता, हो सके तो लास्ट में इस्तीफा भी देता। मगर जो डकैत है, जो समाज को लूट रहा, जो देश को लूट रहा, वो नहीं छोड़ेगा, वो लूटेगा, वो अपना बैंक बैलेंस करेगा। और ऐसा होता है। वो लोग क्या करता, देश को लूटता, वहां से लेके कर्मचारी तक, बिचौलिया तक, ये देश को लूटता। इसीलिए परमेश्वर का वचन तो सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, और उलट उसके रहने वाले को तीतर बितर करेगा। आप सोच रहे कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारा कोई नहीं कुछ कहेगा, ये दिमाग से हटा लीजिए। ये देखिए, ये जो सरकारी पदाधिकारी है, कुछ ईमानदार होता है, जो बेचारा ईमान के लिए, अपने ईमानदारी के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता, उसे मार भी दिया जाता, फिर उससे चिंता नहीं करना चाहिए। जो ईमान के लिए ईमानदारी से मर गया है, इस सरकार की ड्यूटी ईमानदारी वफादारी से किया, ईमानदारी से मरा, तो उसे परमेश्वर जगह ही देगा, उसे स्वर्ग का राज दिया जाएगा उनको। जो आदमी किसी को लूटता है, गरीब को, वो व्यक्ति अगर मरता है या उसका मौत होता है, उसका देखिएगा बेमौत होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। पृथ्वी विलाप करेगी। पृथ्वी क्यों कल्पित हो रही है? यही दुष्ट अधर्मी के लिए पृथ्वी कल्पित हो रहा। आज देखिए चर्च कलीसिया में शास्त्री फरीसी ये सेवक से कठिन काम कराते हैं, उनसे कहेगा दान दो तब तुम स्वर्ग जाओगे, तब तुम आशिक। कौन सा वचन में लिखा है कि तुम हमको दान दो? परमेश्वर पिता ने क्या कहा? तेरी जो कुरकुरा के झुलझुला के दान मत दो, आपकी जो स्वेच्छा और इच्छा उसी अनुसार दिया करो दान। परमेश्वर का देखिए, प्रार्थना से ज्यादा उनका डर मानिए। परमेश्वर जरूर आपको हर मुसीबत से बचाएगा। जब डर मान लिया तो हम गलत काम कहां कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, आप इस वचन को ध्यान से सुनो और पढ़ो। यशायाह 24 का पूरे वचन पढ़ लेना। पृथ्वी का नाश करेगा, आज करे कल करे, प्रभु यीशु का आना निकट है मेरे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु का आना निकट है। पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को उल्लंघन किया और विधि को ही पलट डाला और सनातन वाचा को ही तोड़ डाला। समझ रहे मेरे भाई बहन? ये सनातन वाचा का मतलब, जो आपने जब कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता अगर जब पद लिया जाता तो उसे कसम खिलाया जाता, ईमानदारी वफादारी निष्ठा से काम करूंगा। मगर वो जब योजना आते हैं तो शैतान उनके मन में डालता लूट। ऐसे ही दुनिया लूटा जाता है। कितना ईमानदार रहता, कहता नहीं मैं कसम खाया, मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। वही व्यक्ति परमेश्वर के राज में जाएंगे। जो व्यक्ति अंधा होकर ये काम कर रहा, परमेश्वर ने नाश कर देगा मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करता, कोशिश कीजिए ईमानदारी वफादारी से जनता और पब्लिक के पास उनका मुआवजा मिल जाना चाहिए। उनके जो अनुदान है, सरकार के जो योजना है, वो मिल जाना चाहिए। इसीलिए विधि को ही, सनातन वाचा को ही तोड़ दे। आजकल शास्त्री फैसी क्या कर रहा, जबकि वचन में सारा आत्मिक वचन लिखा है, उसका क्या करता, दृष्टांतिक में काम करता है। ये कथा का हमको ये सिखाएगा। परमेश्वर इन लोगों को नाश करेगा मेरे भाई बहन, ध्यान से सुन लीजिए। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई उसमें घुस ना सकेगा। ये लोग सोचता है हमारा कौन क्या कर लेगा। देखिए, आपको कोई क्या नहीं कर लेगा, करने वाला परमेश्वर आपके साथ बहुत बड़ा चीज कर सकता है मेरे भाई बहन। कहते हैं हमारा कौन क्या। आप 1 रुपया किसी का बेईमानी करोगे ना मेरे भाई बहन, या किसी के साथ अन्याय करो, तो परमेश्वर तुमसे डबल वसूलेगा। चाहे जिस विधि तसले, चाहे जैसे भी तसले, परमेश्वर आपसे वसूल लेगा। आप बुराई करते जाओ, परमेश्वर आपका देख रहा है। और कुलुसियों 4:1 में पढ़ता हूं, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। ये देख लीजिए क्या बताया गया वचन। आप लोग कहते हैं मेरा कौन क्या कर लेगा, करने वाला तो परमेश्वर आपका बहुत जल्द ही न्याय होने वाला है। ये देश का नेता, ये देश का कर्मचारी जिसको सरकार पेमेंट दे रहा, फिर भी ये घूस रिश्वत लेता है,
इन लोगों का तो परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि समय अंत का हो गया। अब इन लोगों का आंख का कोर होगा। अभी भी मौका है, आप लोग ईमानदारी वफादारी से ड्यूटी कीजिए, ईमानदारी वफादारी से देश का सेवा कीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह दया करेगा। आप सोच रहे कि हमारा कौन क्या कर लेगा, ये दिमाग से भूल से उतार दीजिए। परमेश्वर एक एक असूलने वाले हैं। कहावत में है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप करोगे ना तो आपके बच्चे से पोते तक को परमेश्वर असूल लेगा, दर दर ठोकर खिलाएगा। तब कहोगे हमारा कपार में क्या वो कपार में लिखा नहीं होता है। आपने जो नाजायज पैसा लेके अपने बच्चे पर खर्च किया है, वही बच्चा आपका नालायक हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा। मेरे अंदर परमेश्वर की वचन बात कर रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए ईमानदारी वफादारी से ड्यूटी करें और देश के प्रति निष्ठा ईमानदारी से ड्यूटी करो। अगर आप लोग देश के अंदर ईमानदारी वफादारी से अगर ड्यूटी करने लगोगे ना, तो ये कोरोना क्या, कोरोना के बाद भी आ जाएगा। ये बीमारी महामारी वो चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर नाश करेगा तो करेगा। ये वचन में लिखा है, पृथ्वी आग का कोर हो जाएंगे। मेरे भाई बहन, अभी भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने ईमानदारी वफादारी से कमाइए। अगर कोई खुशी से देता है तो आप ले सकते हैं। आप जबरदस्ती किसी के ठोंठ पे चढ़ के लेते हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। परमेश्वर नाश करने पर है। इसीलिए चाहे देश का कर्मचारी हो, चाहे देश का मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे संसद हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री हो, ईमानदारी पूर्वक से ड्यूटी करना चाहिए। या कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अपने दिल से पूछिए कि मैं कहाँ गलत करना चाह जनता के साथ, क्यों मेरे पीछे जनता लगा है। हम देखते हैं जब भी होता तब भी आप लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा। आप लोग क्या करते, दंगा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि देखिए अगर भलाई करोगे तो परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा। आपके बच्चे लोग सुख संपत्ति से रहेंगे। मगर आपका इच्छा है कि हम ऐसे करेंगे, क्योंकि अंत का समय है। आप नहीं मानोगे, करोगे। जो कर रहा है वो बेचारा का मौत हो रहा है, परमेश्वर उन्हें स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये देश आपका है। ये देश, भारत की बात नहीं करते, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं। अपने बच्चे की तरह देश को समझो। हर ऑफिस में अपने बच्चे की तरह कर्मचारी के साथ सलूक करो। किसी पब्लिक के साथ अन्याय न करो। जहां अन्याय होता है परमेश्वर वहां बहुत जल्द ही नाश करता है। यह परमेश्वर का वचन है। इसीलिए कहता हर अधिकारी के अधीन रहो, अधिकारी के अधिकारी अधीन रहो। हमें जनता को खुश रखना चाहिए। किसी को दिक्कत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ईमानदारी वफादारी से ड्यूटी करें। मैं आशा करता हूं आप लोग का अनुग्रह परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आप लोग को अनुग्रह दया करे। जय मसीह, आमीन।